मैं डॉक्टर सैयद वक़ार शाह काज़मी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आपने ट्यून इन किया है IGS बायोलॉजी। मेरा आज का टॉपिक का जो है वो भी FSC पार्ट 1 क्लास फर्स्ट ईयर का है और वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जो है आपको एक पॉरीफेरा एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड पोरस से निकला है और पोरस के एंड पोरस मीन्स पोर एंड फेरा मीन्स टू बेयर। अगर आप इसकी बात करें हैबिटेट की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बात करें हैबिटेट की, तो ये एक्वाटिक होते हैं, यानी ये वाटर में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये आपके मैरीन वाटर में होते हैं, समुद्रों में। कुछ जो हैं ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनका जो साइज है फ्यू मिलीमीटर से लेकर वाइड से लेकर ये 1 मीटर तक हो सकते हैं। बटरफ्लाई सेसाइल होते हैं, यानी हरकत नहीं करते। अटैच्ड होते हैं किसी भी रॉक के साथ या किसी भी सरफेस के साथ एट द बॉटम ऑफ द वाटर। हाँ, इनका जो लार्वा होता है, मैंने इसीलिए इसको जरा टेढ़े फॉर्म में लिखा ताकि मैं इसको अंडरलाइन कर सकूं। इसका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है। द लार्वा इज मोटाइल, राइट। खुद सेसाइल है, हरकत नहीं करते, लार्वा मोटाइल होता है। बॉडी इनकी मल्टी सेलुलर होती है और ऑर्गेनाइज होती है, नॉट ऑर्गेनाइज इन टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी इसमें ना ऑर्गन होते हैं ना टिश्यूज होते हैं और ना ही इनमें सिमेट्री होती है, मतलब ना ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ना ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। अब हम बात करें बॉडी लेयर्स की, तो इसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं। पहली आउटर लेयर को हम कहते हैं पिनाकोडर्म, इनर लेयर को कहते हैं कॉनोडर्म, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, फ्लैजिलेटेड सेल से। उन्हें क्या कहते हैं, कॉनोसाइट्स। मिडिल रीजन जो होता है वो क्या कहलाता है, मेसेंकाइम। अब बॉडी के अंदर 2 पोर्स होते हैं, ऑस्टिया फ्रॉम वेयर द वाटर एंटर्स इन द बॉडी, एंड ऑस्कुलम मेन ओपनिंग होती है जहां से वाटर बाहर जाता है। तो ये है ऑस्टिया और ये है ऑस्कुलम। बॉडी के अंदर एक ही कैविटी है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल, द सिंगल बॉडी कैविटी व्हिच इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसेल। स्केलेटन जो है इनके बने हुए होते हैं स्पिक्यूल से। स्पिक्यूल्स क्या होती हैं, ये आपकी सिलिशियस या कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये आपको स्पिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे। तो ये आपके जो है मैं कहा कैल्केरियस भी होते हैं, यानी कैल्शियम के बने हो सकते हैं, सिलिशियस भी होते हैं, कि सिलिका से भी बन सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये इसके अंदर 2 किस्म की है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है जो कि गिम्यूल से होती है और बडिंग से होती है। गिम्यूल जब इंटरनल बड डेवलप होते हैं और बडिंग जब एक्सटर्नल बड डेवलप होता है। गिम्यूल क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक बड पेयर होता है, अपना साइज इंक्रीज करता है और लेटर एक सेपरेट स्पाइन के जरिए के बाद वो जो है वो अलग हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, मेल फीमेल अलग हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, लार्वा सिलिएटेड है, फ्री स्विमिंग होता है। रिजनरेशन, रिमार्केबल रिजनरेशन होती है इनके अंदर। और जो कॉनोडर्म्स एंड पॉरीफेरा, वो वाइट फाइलम, 2 फाइलम्स हैं सॉरी, जिनके अंदर रिजनरेशन पावर जो होती है ट्रेमेंडस होते हैं। इसके बाद इनके अंदर एवोल्यूशन, ये क्वानोफ्लैजिलेट जो प्रोटिस्टा है, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था उसमें 7 में, क्वानोफ्लैजिलेट से ये इवॉल्व हुए हैं। कॉमन एग्जांपल में इनका स्पॉन्जेला आता है, साइकॉन आता है, लिकोसेलिनिया आता है। इसके अलावा इनके जो इंपॉर्टेंस होती है कि ड्यू टू द स्केलेटन्स दे आर used as washing and bathing purpose. इसके अलावा they have a remarkable capacity to absorb water. इसी वजह से इन्हें ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लड सक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो आपकी वाटर प्रूफ बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं एज अ साउंड एब्जॉर्बर। ये आपके पास कॉमन एग्जाम्पल बनी हुई है। यहाँ आपको पिनाकोडर्म भी शो किया हुआ है और जो है एमीबॉइड सेल्स भी शो किए हुए हैं। अब ये जो आपके पास मुकम्मल नोट्स मौजूद हैं किसके, porifera. Let porifera be revised again. So the porifera, the word, Latin word, which means the porus means pore and the fera means to bear. Second thing is the general characteristic. If we study the general characteristic, the first one is the habitat. They are aquatic. They are aquatic, may be found in
marine water as well as in the fresh water. The size varies from few millimeter wide to 1 meter long. They are mostly sessile, means they cannot move. They remain attached with the substratum inside the water or the bottom of the water. And however, their larva is motile. Body lack any symmetry because they're not bilateral symmetrical. They're not radial symmetrical. Don't have any symmetry. They have a three body layer. The outer one is called as spinacoderm. The inner layer is called conoderms. And the conoderms is made up of ciliated and flagellated cells, which are called conocytes. The middle region is called as mesenchyme. So there are two types of pores present in the poriferas. The first one is the ostia, from where the water enters into the canals, and the other one is the main opening, which is called an osculum. And from these osculum, water goes out. So there's only one body cavity which is called a spongocoel, which is clearly visible in the diagram. The further one is that skeletons, they have a specialized skeleton called spicules, and these spicules are made up of either calcium, so they are calcareous, or other may be made up of silica, so they are siliceous. Reproduction may be asexual or sexual. Asexual produced through budding, and when the bud develop inside the body, they are called gemmules. Sexual reproduction, sexes may be separate or combined. When they are combined, they are called as hermaphrodite. They have a free swimming larva. Regeneration have a remarkable regeneration power. They can regenerate their body parts. That's why they can regenerate. Their evolution is from conoflagellates, and the conoflagellates, we know the member of the protists. The second, the common example are Spongella, Cyclone, Nicosalinea, and Euplanctella. Importance is concerned with importance. They are a good source of washing and bathing purposes. The good source of washing and bathing features they have, because they have a skeleton in their body, and they have a great capacity to absorb water, so used in the surgical operations. Besides, we use them in the soundproof buildings. So here is the summary of the porifera. Hope you understand it, and keep watching IGS. Thank you very much. Give your feedback. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.